स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम क्लास 10 पॉलिनॉम आज हम क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 के विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द lines representing the following point of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया गया है, इस इक्वेशन को हमको सबसे पहले बताना है कि यह इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लाइन का बच्चों मतलब होता है, यदि कोई भी बच्चों यदि लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे जो हमको पहला जो कंडीशन दिया होता है, यह होता है इंटरसेक्ट का लाइन पॉइंट। यदि जब भी बच्चों यदि दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। फिर यहाँ पर हमको दिया है यहाँ पर कंडीशन पैरेलल लाइन। जब भी यदि कोई भी यदि दो लाइन आपस में यदि पैरेलल यदि होते हैं तो फिर हम उसको उसका कंपेयर करते हैं पैरेलल लाइन का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर a1 और a2 क्या है, b1 और b2 क्या है, c1 और c2 क्या है। यदि हम क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन नंबर हमको फर्स्ट हमको दिया गया है, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। और जो हमको यहाँ से दिया गया है वह दिया गया है 7x + 6y -9 = 0। सबसे पहले हम जो हमको यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया गया है, इस इक्वेशन का हम a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन का हम इसके साथ हम तुलना करेंगे और जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है इसका हम इसके साथ हम तुलना करेंगे, राइट। जो यहाँ पे पहला इक्वेशन है, यदि हम पहले इक्वेशन का इसके साथ हम तुलना करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे मिलेगा a1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है a1। इसका मतलब है कि यहाँ से मिलेगा a1 = 5, राइट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है b1 है और यहाँ पे कितना है -4। इसका मतलब है कि यहाँ से मिलेगा b1 = -4। फिर यहाँ पर हमको दिया गया है c1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है तो फिर हम लिखेंगे यहाँ से c1 = 8। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम यहाँ से हम जो यहाँ पर हमको सेकेंड है, यहाँ पर हमको दूसरा इक्वेशन दिया गया, दूसरे इक्वेशन का हम दूसरे से हम कंपेयर करेंगे। दूसरे इक्वेशन का यदि हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a2 = 7 और यहाँ से हमको मिलेगा b2 = 6 और यहाँ से हमको मिलेगा c2 = -9, राइट। यहाँ पे हमको जो हमको दिया गया है, फिर हम इसको करने के बाद अब हमको तीन हमको यहाँ पे कंडीशन पता है। कौन कौन सी कंडीशन, पहली यहाँ पर हमको कंडीशन पता है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, दूसरी कंडीशन पता है हमको पैरेलल की कंडीशन, और जो यहाँ पर थर्ड यहाँ पर कंडीशन होता है वह होता है कोइंसिडेंट की कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब है कि जो हमको यहाँ पर दिया गया है अब हम इसका कंपेयर करेंगे, हम सबकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से यदि हम सबका यदि हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा a1/a2 = b1/b2, सबको हम वैल्यू यहाँ से रखेंगे। यहाँ से आएगा 5/7 = -4/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो न्यूमरेटर दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके प्यारे बच्चों, और जो हमको यहाँ पर हमको कंडीशन के हिसाब से जो यहाँ पे हमको पहला हमको इक्वेशन दिया गया है, इस पहले हम इक्वेशन को हम बोल सकते हैं सो द lines intersect each other, so the lines intersect each other
एट वन पॉइंट, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमको इक्वेशन हमको दिया गया था, कौन सा हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया था, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दिया गया था, हम जो हमको यहाँ पे तीन कंडीशन हमको गिवन था, कौन सा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीनों कंडीशन के हम आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, वह है इंटरसेक्टिंग लाइन का यहाँ पर। और जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमको सेकेंड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर इसका हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम कंपेयर करेंगे। इसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, इसका कंपेयर हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और यदि हम इसका कंपेयर करेंगे तो वह होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। फिर यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना है a1 और यहाँ पे कितना है 9, मीन्स यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे a1 है और यहाँ पे 9 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 9। ओके। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर b1 है और यदि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर यहाँ पे c1 है और यहाँ पे 12 है, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे c1 बराबर 12, राइट। और यहाँ से देखिए हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो हमको इक्वेशन सेकेंड है, समीकरण सेकेंड दिया गया है। समीकरण सेकेंड का यदि हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा a2 बराबर 18, राइट। और यहाँ से क्या है, b2 है और b2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ से लिखेंगे हम b2 बराबर 6। और यहाँ पे c2 है और c2 की वैल्यू 24 है, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे c2 बराबर 24, राइट। फिर हम इतना हम करने के बाद अब हमको जो यहाँ पर तीन कंडीशन हमको दिया गया था, कौन सा कंडीशन, a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और a1 अपान a2 का जो हमको तीनों कंडीशन दिया गया है, हम इस समीकरण को तीनों में रखेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा वहाँ पर सेटिस्फाइड करता है। यदि हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आएगा 9 अपान 18 बराबर 3 अपान 6 बराबर 12 अपान 24। इसका मतलब है 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो हमको यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 बराबर 1 अपान 2 बराबर 1 अपान 2। इसका मतलब है कि यहाँ से यह जो हमको समीकरण दिया गया था, इस समीकरण के हम स्थान पर हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे कि जो यहाँ पे होता है, यह किसका कंडीशन होता है, को इंसिडेंट का कंडीशन होता है। इसका इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो हमको इक्वेशन हमको दिया गया था, कौन सा इक्वेशन, हमको जो यहाँ पे समीकरण दिया गया था 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये सब क्या है, को इंसिडेंट लाइन है। सो द लाइन्स आर coincident line, coincident lines, राइट। हमको सबसे पहले पहले बच्चों, जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम कंपेयर करेंगे, हम तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे क्या दिया है और क्या नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड सॉल्व करने के बाद अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस 5 प्लस 9 बराबर 0। बच्चों, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को फिर से हम कंपेयर करेंगे। हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम यदि कंपेयर करेंगे तो फिर यह जो है यहाँ से यह आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
और जो यहाँ से आएगा वह आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सबसे पहले हमको जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, फिर से हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम तुलना करेंगे। इसका हम कंपेयर करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x है। इसका मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। कैसे कैसे यहाँ पर 6 आई, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, राइट। हम x के साथ हम तुलना करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम x का y के साथ कभी भी तुलना करेंगे। ओके बच्चों, तो फिर यहाँ पे कितना दिया गया है, a1 की वैल्यू 6, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 6। यहाँ पे कितना है, b1 की वैल्यू कितनी है, -3, लिखेंगे b1 बराबर -3। ओके, फिर यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया गया है c1, फिर यहाँ से हम लिखेंगे c1 बराबर कितना, ओके। फिर यहाँ देखिए a2 की वैल्यू 2, फिर यहाँ से x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब है a2 की वैल्यू 2। फिर यहाँ पे कितना है b2, यहाँ पे b2 की वैल्यू -1। फिर यहाँ पे कितना है c2 की वैल्यू 9, राइट। फिर हम यहाँ पे इतना हम सॉल्व करने के बाद अब हम इसको हम आगे फिर से हम तुलना करेंगे। यदि हम आगे इसका यदि हम तुलना करेंगे तो फिर हमको मिलेगा a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान इज नॉट इजकल टू c1 अपान c2। कैसे, हमको यहाँ पे दिया गया है a1 की वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ से हम लिखेंगे 6 अपान 2 इजकल टू -3 अपान -1 इज नॉट इजकल टू 10 अपान 9। अब हम इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ से आएगा 3 अपान 1 इजकल टू 3 अपान 1 विच इज नॉट इजकल टू 10 अपान 9। जो 3 अपान 1 की वैल्यू है और जो 3 अपान 1 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कभी भी 10 अपान 9 के इक्वल कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे पैरेलल लाइन गिवन था, एक पैरेलल लाइन फर्स्ट और सॉरी जो हमको यहाँ पे लाइन्स गिवन थे, पहला और दूसरा, दोनों लाइन का यदि हम तुलना करेंगे तो फिर हमको यह कंडीशन मिलेगा। जो यहाँ पर यह कंडीशन है, इस कंडीशन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, a1 अपान a2 बच्चों, b1 अपान b2 एंड c1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका मतलब है कि हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे दैट इज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अब यहाँ पर पैरेलल यहाँ पे लाइन्स का क्या मतलब है, यहाँ पर पैरेलल यहाँ पे लाइन्स का मतलब है कि जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लाइन बनेगी और जो सेकेंड लाइन बनेगी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह ऑलवेज इक्वल होगा। क्या, जो दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वह ऑलवेज इक्वल होगा। कब, जब यह लाइन पैरेलल लाइन यदि बनेगी तब। यदि यह लाइन पैरेलल लाइन नहीं बनेगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। और हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी यदि टू लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसका मतलब है इट हैज नो सॉल्यूशन। यदि हम जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, यदि हम इस इक्वेशन को यदि हम हल करेंगे तो इस इक्वेशन का हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।